Hello guys, welcome to the platform of ClatPrep. My name is Tarun Swami and I am the faculty of English. So जैसा कि अपना चल रहा है that we take some article of the newspaper of the Hindu newspaper. तो आज in the last we have seen it was related to some legal. So this time I have come up with a very hilarious. Hilarious is a very good word. Let's see this word hilarious. Hilarious का मतलब होता है that is very funny, right? So it's a very funny article that I have taken. It is related to some science as well, you can say, but it is moreover hilarious, right? So it's a very hilarious passage, and देखते हैं अपन इसको कैसे. See, I have told you some of the students, they have asked me that sir kindly go for the editorial, but I believe that we should not just switch to editorial so quickly. I'll definitely will see some articles of the editorial too, but before that अपन थोड़ा सा बनाते हैं एक बार अपना पढ़ने का जो रूटीन बने, so that जब हम editorial तक पहुंचे तो हमें पता होना चाहिए कि what is going around the world, because editorial is just the opinion on the issues which are burgeoning or which are seething, right? So अगर हमें पता रहता है कि what is going in the scenario, so it gets very easy for us to comprehend that editorial's article, right? So let's start with today's article. It is very hilarious, as I told you. The tone अपन देखते हैं, देखिए tones भी अपन देख सकते हैं, because if I'm saying it is hilarious, so it is more satire on the televisions and the film industries, that how they show doctors and all की वहां पर जो ट्रीटमेंट दिखाए जाते हैं या किस फनी वे में वो दिखाते हैं. आपने भी देखा हो साउथ के अंदर. आई मस्ट टेल यू, आई वाज वाचिंग शॉर्ट्स दैट इसके अंदर एक आदमी होता है, वो हार्ट लेके भाग रहा है और वह उसका जो भाई है उसके ब्रदर का ऑपरेशन चल रहा है और वो हार्ट लेके भागता है और उसका रास्ते में उसका कहीं एक्सीडेंट भी होता है, वो हार्ट सीधा डॉक्टर के जो आईसीयू में वहीं पे जाके उसके डायरेक्ट लग जाता है ना. सो इट्स वेरी हिलेरियस. तो उसी के ऊपर एक सटायरिकल टोन में, एक सरकास्टिक टोन में, नॉट सटायर, इट इज बेसिकली सरकास्टिक, है ना. सटायर होता है जब आप किसी के ऊपर कुछ व्यंग्य कस रहे हो, तो इन्होंने यहाँ पे व्यंग्य ना करके उसको सरकास्टिक, एक उसको हिलेरियस वे में इसको प्रेजेंट करा है. लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग द टाइम टू द पैसेज. Okay, so let's read the headline, the TV cure, right? कि जो टीवी पे जो हमारे को क्योर्स दिखाए जाते हैं, I should zoom it so that we all can read it properly. Okay. As you can see that everyone on the telly gets rare exotic diseases which doctors. अब देखिए अपन जब पंचुएशन पढ़ेंगे, जब आपके पेपर्स में इस तरीके से पढ़ने को आता है, तब हम क्या चीज हमें ध्यान रखने की होती है, इसमें हम क्या चीज ध्यान रख सकते हैं. अब आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कॉमा आ रहा है, दिस इज देयर इज अ कॉमा, राइट. तो अब जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, यहां पर भी एक इन्होंने कॉमा दिया, राइट. तो अगर मैं इस कॉमा, दोनों कॉमा वाले पार्ट को हटा भी दूं, तो ये जो अब वाला जो सेंटेंस है वो इससे रिलेट करके गया है, राइट. तो जब हम पंचुएशंस पढ़ते हैं, जब हमारे पेपर में भी जब पैसेजेस में जब इस तरीके से पंचुएशंस का यूज किया जाता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी कॉमा जैसे आते हैं तो ये इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी. किसके बारे में देखते हैं. एवरीवन ऑन द टेली. अब आप देख रहे हैं ये ग्रामर का भी रूल है दैट एवरीवन, एवरीबॉडी, दे आर सिंगुलर. So that's why I'm using gets s with the verb, because everyone is singular. तो जब आप पढ़ते हैं ग्रामर के भी रूल्स, बिकॉज नाउ यू पीपल हैव योर स्लैट और यू हैव LSAT एंड यू पीपल हैव MHCET, सो दे कवर इवन ग्रामर एज वेल. सो जब हम ग्रामर की बात करते हैं, स्टूडेंट दे समटाइम आस्क कि सर हम कैसे ग्रामर कवर कर सकते हैं. सो दिस इज द वे, लाइक वट एवर यू हैव रेड, चाहे आपने प्रोनाउंस के अंदर कुछ पढ़ा हो, चाहे आपने सब्जेक्ट अग्रीमेंट के अंदर कुछ पढ़ा है, तो इफ यू आर स्टडिंग समथिंग, तो उसको रूल को वहां पर देखने का, अच्छे से ऑब्जर्व करने का, राइट. बिकॉज इफ यू आर नॉट ऑब्जर्विंग, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट. Everyone on the telly gets rare exotic diseases which doctors diagnose immediately, right? कि ये बता रहे हैं कि जो भी टेलीविजन पे हमें बहुत ही रेयर और एक्सोटिक जो डिजीजेस मिलते हैं, जिनको डॉक्टर डायरेक्टली क्या कहते हैं, इमीडिएटली दे डायग्नोज इट. बट जो डॉक्टर्स के लिए भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई, किनके लिए, डॉक्टर्स की, दैट हु आर अ क्रॉस, जो कि क्रॉस है बिटवीन ग्रीक गॉड्स एंड मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया. It's a sarcasm about the doctors which are coming on television. तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि अपन किसके बारे में पैसेज, ये जो पैसेज है पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज. ओके,
Yes, I hope it's visible to all. चलिए, television medical dramas are guaranteed to have you feeling ill yourself, right? और ये एक again it's sarcasm दिया गया, जो टेलीविजन के जो मेडिकल ड्रामाज हैं वो गारंटी देते हैं कि आप खुद ही बीमार महसूस करने लग जाओ, just to meet one of those glamorous doctors, right? आपने देखा होगा, like you also sometimes feel that the doctors whom you meet in personal, they are not that much glamorous, but yes, the doctors which they present on television, they are so glamorous कि आप उनको देख के आपको खुद को लगता है कि that yes, I am ill and I should visit a doctor like that. So just to meet one of those glamorous doctors. अब आप देख रहे हैं वापस इसके अंदर एक ग्रामर का एक और आपको यहाँ पर अच्छा एक रूल देखने को मिलता है. कौन सा रूल आपने पढ़ा होगा कि वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन आता है नंबर के बाद में, दैट इज ऑलवेज प्लूरल, कि वन ऑफ दोज ग्लैमरस डॉक्टर्स, उन बहुत सारे ग्लैमरस डॉक्टर्स में से एक. सो अगेन इट्स अ वेरी गुड रूल. सो ये एक तरीका होता है न्यूज़पेपर. सी माय अपना जो मिलने का तरीका है, जो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, मैं आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने के लिए वी कैन टेक ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग ऑल टुगेदर. इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं, जो बंदा अगर आज क्रिकेट खेल रहा है तो वी टेक ऑल द थिंग्स टुगेदर. ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं नहीं मैं सिर्फ बैटिंग ही करूंगा. हाँ, अब उसके अंदर से जो आपके फॉर्मेट है जिसमें आपको पूछा जा रहा है, जिसकी हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो मेरे अंदर अच्छा है, हम उसको पहचान करके आगे बढ़ते हैं, राइट? अगर आप अपने क्लैट की बात करते हैं तो क्लैट के लिए यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू कॉल रीडिंग. अगर हम, बिकॉज यू पीपल राइट ALET एज वेल, यू पीपल गो फॉर SLAT एज वेल, सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट ऑल द पैरामीटर्स. जो भी उनके जो एरियाज हैं, जो ग्रामर है, वोकैब है, रीडिंग है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम जब पढ़ रहे होते हैं कुछ रीडिंग, राइट, तो उसके अंदर हम ग्रामर भी देख सकते हैं, वोकैब भी देख सकते हैं, एंड रीडिंग इज द अल्टीमेट गोल व्हाट वी आर हियर फॉर. आई होप समझ में आ गया होगा अपन को कि कैसे घर पर पढ़ना चाहिए, राइट? ओके. Just to meet one of those glamorous doctors who run through corridors all through the episodes, gowns and sets and shampoo, ad hair, flapping, wafting. Waft is a very good word. That is, again, it is just synonym as buoyant, जो ऊपर उठ रहा है, राइट? तो आपने देखा होगा जो उनके बाल हैं वो काफी उछलते हुए आते हैं डॉक्टर्स के. सो इट इज अगेन अ sarcastic tone over the words used for the doctors कि they are doctor come there look like models, right? So that's why they have said that gowns and sets and shampoo, ad hair, flapping, wafting from one crisis to the other, to have them look deep into your eyes, hold your wrist, place their palm on your chest and tell you that you have, it's a very long term what you call disease they have used, that it's onychocryptosis angiosyncrantitis, right? इसका मीनिंग क्या है? An ingrown toenail, right? So in a very short, yes, they have used a very long terminology just to create humor, just to make it very funny, and this is a travesty. Travesty is, again, it's a very good word for hilarious thing, which is very funny. So it is a travesty by the writer on television doctors or the film doctors, right? So it's a very good travesty, or it is a very good hilarious presentation. It is a very good sarcasm. But who cares, since they are going to cure you by the end of the episode anyway, right? तो मतलब कि जब वो खत्म हो गए तब आप तक ठीक हो ही जाओगे. So who cares? And then you are back to reality with a thud. Thud is just a jolt, झटका, राइट? सो इट्स अ गुड वर्ड, थर्ड. और ये बेसिकली इट्स यूज फॉर साउंड, जो कि अभी क्लैट 2023 के पेपर में पूछा भी गया था. अगर आपको याद हो, जो पैसेज आया था दिल्ली के अंदर पेपर वाटर के लेकर, वाटर माफिया एंड ऑल, तो उसके अंदर आया भी था, देयर वाज अ थर्ड ऑफ द इंजन, राइट? जैसे बुलेट होती है तो उसका भी एक थंप होता है, राइट? जो डुग डुग डुग. सो दैट साउंड इज नोन एज थंप, और यू कैन कॉल इट
thud, right? So then you are back to the reality with a thud. That means with a, अब यहाँ पे it's not कि आपको sound आया, but with a jerk or with a jolt, झटके से, right? So then you are back to the reality with the thud. The thud, of course, is your medical bill. तो आपको यहाँ पे झटके की तरह यूज लिया गया है. That's why it is very important कि उस वर्ड को हम कैसे यूज में ले रहे हैं, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. According to the passage, और यही आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, that in reference to the context, what is the meaning of this word, how that word is used. So here the third of course is your medical bill. So जो आपको झटका लगा है, that is of bill, which never shows its sneaky face on screen. और ये जो अपना sneak से बनते हैं, आपका sneakers जो आप लोग पहनते हैं, जो shoes आते हैं Converse के, they are known as sneakers. जो PT shoes होते हैं, तो sneak का मतलब ही होता है छुपा हुआ, इसलिए sneakily that means stealthily, चोरी चुपके. तो जो अपना छुपा हुआ फेस वो अपने स्क्रीन पे कभी लेकर नहीं आता. कौन? बिल. अब ये यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी आप इसको बोल सकते हो, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज जो बिल्स हैं दे डू नॉट हैव फेस, बट अगर आप किसी नॉन लिविंग के अंदर अगर लिविंग की क्वालिटीज दिखा दे दो, दैट मीन्स अगर आपने किसी पर्सन की कोई क्वालिटीज किसी नॉन लिविंग में डाली हैं, सो दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. सो हियर यू कैन सी personification of figures of speech. Okay. Everyone on TV gets rare exotic diseases, which doctors who are a cross between Greek gods and medical encyclopedia diagnose immediately. In reality, chaliye. Okay. In reality, you go in a rash, you can't reach. So in reality, it's not like that. The TV patients have life crushing sob stories to match. So hello, this is a good word, that is sob. ये अपन ने अगर आप YouTube चैनल पर क्लैट प्रैप के जो एजुकेशन चैनल ग्रुप है, अगर आप उसके अंदर सब्सक्राइब हो चुके हैं तो आपने जरूर से देखा होगा उसके अंदर वोकैबुलरी की जो क्लासेस, उसके अंदर मैंने भी एक महाभारत का एक इंसिडेंट बताया था, तो उसके अंदर मैंने बताया भी था दैट सॉब भी एक तरीके का रोना होता है. सॉब एक रोने का तरीका होता है जब आप सिसकियां भर भर के रोते हैं, राइट? जस्ट इमेजिन व्हेन यू वर थ्रैश्ड बाय योर मदर एंड आप कमरे में जाके रो रहे होते तकिए पे सर रख के जब आप छोटे थे, और मम्मा अपनी तरफ अगर अटेंशन नहीं देती तो मम्मा को बताने के लिए that mama I am crying and just please heed some attention there, just pay some heed there. तो हम क्या करते थे, हम थोड़ा सा ऐसे रोते थे साउंड निकाल कर, so that the other person can know that yes I am crying and please pay some heed there. So sobbing is a word जब आप सिसकियां भर के रोते हो, जैसे लेमेंटिंग होता है जब आप किसी के मरने पे रोते हो. सो रोने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. सो द टीवी पेशेंट्स हैव लाइफ क्रशिंग सॉब स्टोरीज टू मैच. तो जो कह रहे हैं कि जो टीवी के पेशेंट्स होते हैं, जो टीवी पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके पास लाइफ क्रशिंग और सिसकियां बढ़ती हुई स्टोरीज होती हैं उनसे मैच करने के लिए जो रियलिटी में होते हैं. एंड योर स्पाउस, जो आपका पति या पत्नी जो है, स्पाउस हम उसको कहते हैं, योर बेटर हाफ, इज ग्लूड टू योर बिसाइड टू. और जो आपके चाहे धर्म पत्नी हो चाहे आपके पति हो, वो आपके बिसाइड बैठे रहते हैं. बट दैट्स बिकॉज द टीवी हैज द टेनिस सेमीज ऑन. लेकिन जो टीवी है उसके अंदर सेमीफाइनल चल रहा है, इसलिए. ही शेड्स कॉपियस टीयर्स. हेलो, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, कॉपियस. कॉपियस की सिनोनिम आपको पता ही होंगे, जैसे कि कॉपियस का मतलब होता है प्लेंटिफुल, बाउंटीफुल इज अ गुड वर्ड, सुपरफ्लुअस इज गुड वर्ड, जो अत्यधिक मात्रा में है, राइट? सो वी कैन यूज सुपरफ्लुअस, वी कैन यूज बाउंटीफुल, कॉपियस, दैट मीन्स विच इज इन प्लेंटिट्यूड. इसका जो एक एंटोनिम होता है जो आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज मेगर. इट्स अ गुड वर्ड, राइट? जिस चीज की कमी हो, डर्थ हो, पॉसिटी हो, इसके लिए मैं इसका एक एंटोनिम में एक और वर्ड बता रहा हूं, दैट इज पॉसिटी. इट्स अ गुड वर्ड विच यू कैन सी ऑफ एंड ऑन इन न्यूज़पेपर. सो इट्स meager or paucity. Then we have copious is for anything that is in abundance, that is in bountiful or superfluous. So जो उसका पति है वो अब shed करता है, we always shed tears, copious tears, but that's from flaring allergies to the flower.
लुक एट द सरकास्टिक टोन कि जो पति है वो बहुत सारे आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके लिए नहीं है कि उसकी पत्नी बीमार है या जाने वाली है, व्हाटएवर, बट ये किसके लिए है? फ्रॉम फ्लेयरिंग एलर्जीज, जो फूल है जो उसके स्पाउस के लिए आए हैं, उनसे जो उसकी जो एलर्जी है, उससे जो ज्वलनशील एलर्जी है, उस कारण से उसके यह दिक्कत है, राइट? तो ये बहुत ही फनी वे में इन्होंने पहला जो अपन ने भी इसका देखा है। अब चलते हैं आगे। द पेशेंट ऑन द नेक्स्ट बेड हैज गिफ्टेड हर। तो ये भी जो फ्लावर है किसने गिफ्ट करे उसकी पत्नी को? जो उसके बगल वाले बेड पर एज अ पेशेंट है, उसके कारण जो उसकी जलती हुई जो एलर्जी, फ्लेयर इज लाइक जलना, सो जो फ्लेयरिंग एलर्जी है उसके कारण उसके आंसू आ रहे हैं, नॉट बिकॉज दैट हिज स्पाउस इज ऑन बेड, पेशेंट बेड। ओके, एज ऑफ टीवी सर्जरीज, ये भी बहुत फनी है। As for TV surgeries, you know each step so well. जैसे कि आपने देखा है कि जो टीवी सर्जरीज होती है उनके लिए सारे स्टेप्स कितने इजी होते हैं। You are qualified to perform one yourself, right? It's a sarcastic tone कि अब टीवी की जो सर्जरी इतनी इजी दिखाते हैं कि आप खुद ही तैयार हो चुके हो अब आप सर्जरी करने के लिए खुद। They rarely vary, right? वो उनके बीच में कोई चेंज नहीं आता है। Vary is used for different varieties. So इनके अंदर कोई चेंज नहीं है। No matter what gets pulled out, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर क्या आया है, whether it's a goiter, whether it's tumor or a baby. The surgeon holds out his hand and says, "Scalpel." The ECG machine फ्लैट लाइन्स, और जो ECG आता है टी, अपन ने भी देखा होगा। सी, जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसके अंदर अगर आप स्टार्टिंग में उसको समझ गए, सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बच्चों को सभी कहता हूँ, मॉक्स के लिए भी, इवन क्लैट के अंदर भी ट्रिक्स अपनानी होती है कि जो स्टार्टिंग होता है किसी भी पैसेज का, किसी भी आर्टिकल का, अगर आप उसके साथ स्टार्टिंग में कनेक्ट हो गए और उसको कहीं रिलेट कर पाए अपने, क्योंकि होते अपने एम्बियंसेस में से ही है कोई ना कोई टॉपिक, तो इफ यू कैन रिलेट इट इजीली विद आवर रूटीन लाइफ, डेली लाइफ, तो हमें वो पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है, उसको समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में। इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप किसी भी पैसेज को ज्यादा टाइम दे सकते हैं कि आपने 10 एक लाइनों तक आपने उसको पढ़ा, देन यू कैन स्किम द पैसेज, बट इन द बिगिनिंग यू शुड बी स्लो सो दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड, रिलेट, कनेक्ट विद द पैसेज, देन यू कैन, राइट? अब अपने लिए कितना इजी हो गया इसको समझना, बिकॉज हमें पता पड़ चुका है ये किससे रिलेट कर रहा है, तो मैं इसको कहीं से भी पढ़ूंगा तो इट विल बी वेरी इजी। दैट एवरी लाइट फ्लिकर्स, फ्लिकर्स का मतलब क्या होता है? फ्लिक्स वैसे उनको भी कहते हैं, जो लड़कियां यहाँ पर अपने क्या कहते हैं, बालों को थोड़ा सा रखती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लिक्स, राइट? वन ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली शी टोल्ड मी, आई आस्क्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स कि इनको हम क्या कहते हैं, राइट? इनको तो मुझे पता है कि जो बॉयज की हमारी कलमें होती हैं इनको हम साइड बर्न्स या साइड लॉक्स कहते हैं, बट आई वाज नॉट अवेयर व्हाट डू वी कॉल दीज, सो आई आस्क्ड एंड शी टोल्ड मी दैट फ्लिक्स। और अगर आपकी आंख भी फड़क रही है तो उसको भी इंग्लिश में ऐसे कहते हैं माय आई इज फ्लिकरिंग, राइट? तो ये कह रहे हैं कि जो एवरी लाइट फ्लिकर्स जो वैसे करती है, एवरी मॉनिटर बीप्स, द म्यूजिक गोज इनटू क्रेसेंडो, द टीम गोज इनटू कोड, whichever color signals the highest alarm, right? ये अगेन उनके ऊपर है कि चाहे कुछ भी हो, जो टीम है वो फटाक से एक क्रेसेंडो में चली जाती है, एंड द म्यूजिक गोज इनटू क्रेसेंडो, मतलब बहुत ही एक अपन को एक्साइटमेंट ले आएगा, राइट? कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट, चाहे कुछ भी, कोई सी भी लाइट जल रही हो, राइट? विच एवर कलर सिग्नल्स द हाईएस्ट अलार्म, और जो भी कलर आपको सबसे ज्यादा अलार्म दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन व्हेन यू हैव हेल्ड योर ब्रेथ टू बर्स्टिंग पॉइंट, और जब अपन अपनी सांसें रोक लेंगे कि व्हाट इज अबाउट टू हैपन व्हेन वी आर अबाउट टू बर्स्ट, द पेशेंट्स आईज फ्लिप ओपन, तभी उसकी आंखें खुलती हैं, राइट? एंड द पेशेंट्स आईज फ्लिप ओपन, another successful episode, right? So this is telling about that what is happening in the TV serials, what happens in the movies, right? So ये अब हमें कैसे एक और एपिसोड के अंदर हमें फंसा लेते हैं। So the another successful episode, the TV team have saved the day and you have saved their ratings, right? तो उन्होंने अपना एक दिन बचा लिया और आपने उनको एक रेटिंग्स बचा दी। चलिए, having qualified yourself to the highest degree available in TV medical care, right? तो अब आपके पास भी वो डिग्री हो चुकी है, you are also the highest degree holder available in TV medical care. You switch to film. Now come to the films. So much more time to first endanger a life and then save it.
Someone who has been pulped in a fist fight with 5 hoodlums shot thrice. ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कुचल दी गया, पल्प आपको पता ही है, किसी का मलबा बना देना, राइट? जो अपने देखा है पल्प्स आते हैं, आपके ऑरेंज पल्प्स होते हैं, आपके मैंगो पल्प्स होते हैं, राइट? कि जो कि एकदम कुचल दिया गया है इन अ फिस्ट फाइट विद 5 हुडलूम्स, दैट मीन्स 5 गुंडों के साथ शॉट थ्राइस, जिसके 3 गोलियां भी लगी है, रन ओवर बाय ट्रक, जो ट्रक भी उसके ऊपर से निकल गया है, देन थ्रोन ऑफ रूफ, जिसको बाद में क्या कहते हैं, छत से भी फेंक दिया है, एंड नाउ ही इज लाइंग इन अ हॉस्पिटल बेड. अब वो कहां पड़ा है? हॉस्पिटल बेड के अंदर. सेव्ड सोनली बाय द ब्लड. अब क्या कह रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ऐसी घटना हुई हो, जिसके साथ इतना ज्यादा उसको लोगों ने मारा भी है, वो दीवार से भी गिर गया है, उसकी 3 गोलियां भी लग गई हैं, बट ही सेव्ड सोनली बाय द ब्लड. और वो किससे बच गया? केवल खून देने से. जर्म्स एंड लव सिक ग्लांसेस फ्रॉम हिज लवर ऑन द नेक्स्ट बेड. और जो उसके बगल में जो उसके जो लवर है, जिसने उसको क्या दिए हैं, एक तो लव सिक ग्लांस दिया, उसको जर्म्स भी दिए ऑफ कोर्स. जो उसका लवर है जो नेक्स्ट बेड पर ही. सी हाउ सैटिरिकली, हाउ सरकास्टिकली दे हैव यूज्ड द टर्म्स एंड ऑल द थिंग्स. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ राइटिंग टू क्रिएट एन इम्प्रेसिव ट्रेविस्टी. ट्रेविस्टी के लिए आप यूज कर सकते हो एक और वर्ड, दैट इज लैम्पून, राइट? जब आप किसी की मॉक, मतलब व्हेन यू जस्ट मॉक, जब आप मजाक उड़ाते हैं, सो इट्स अ मॉकरी. नेवर हैज द हाफ बुचर्ड पेशेंट नेवर रिकवर्ड, राइट? कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो हाफ बुचर्ड पेशेंट है कि वो कभी अच्छा नहीं हुआ है. नेवर हैव द ब्लड ग्रुप्स नेवर मैच. और जो ब्लड ग्रुप्स है वो कभी भी मैच नहीं हुए हैं. इंस्पिरेशन बर्निंग इन योर वेन्स. और जो इंस्पिरेशन है वो हमारे हाथों में वेन्स के अंदर बर्न कर रही है. एंड यू वॉलंटियर फॉर द नेक्स्ट ब्लड डोनेशन ड्राइव. और फिर आप उसके अंदर जो नेक्स्ट ब्लड डोनेशन अगर कोई होती है ड्राइव, उसके अंदर यू ऑल्सो गो एंड वॉलंटरली, मतलब अपने स्वयं इच्छा से, यू आर नॉट कंपेल्ड, वॉलंटरली यू गो. You are sent back home with half a day's leave and 2 cookies. That means now you are sent back home. आपको घर भी भेज दिया जाता है जो इस तरीके से जख्मी हुआ है. अब वो क्या है? अब वह अपने घर चला गया है. किससे? हाफ डे लीव एंड 2 cookies. That means and forgot those. भूल जाओ उनको. It's better in Goa. मतलब rather than watching all these things, forget those. It's better in Goa T-shirts. You should read It's Better on TV. So it was a sarcasm, it was a satirical way of writing, and the author has mocked the movies and the TV series, that how they present the doctors and the patients, कि किस तरीके से ये हमें बेवकूफ बनाते हैं और खुद ही हम अपने ऊपर what do we call ये सर्जरी वर्जरी का, मतलब द टोन दे हैव रिटन, राइट? बट व्हाट वी हैव लर्नड इन टर्म्स ऑफ आवर preparation and what should be our approach of reading newspaper. First of all, always try to take different articles, different genres, right? अगर आप एक ही जॉनर या एक सिर्फ पेज पे स्टिक रहोगे, बिकॉज आई हैव सीन दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर स्टिक एंड दे आर टोल्ड टू रीड द हिंदू एडिटोरियल, बट इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आप सिर्फ एडिटोरियल्स पे स्टिक रह जाओगे तो आपकी जो बाकी की वोकैब है, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स की हो, चाहे आपकी जो हिलेरियस वोकैबलरी है, या आपके फैशन से रिलेटेड हो गई, तो वी शुड रीड डिफरेंट, राइट? As I've told you that Shashi Tharoor also said that read widely, read as much as possible, and kindly do not stick to that only. I'm not saying that editorial is not important, it is also important, but उसके साथ साथ हमें बाकी सब भी पढ़ने चाहिए. फाइन. अगर मान लो विराट कोहली को कह दिया जाए कि दैट यू ओनली हैव टू प्ले ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, कि वो सबसे अच्छे, सबसे फास्टेस्ट हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है. हमें स्पिनर्स भी खेलने होते हैं, हमें दूसरे जो बॉलर्स हैं उनको भी खेलना होता है. सो हमें नहीं पता कि हम वर्ल्ड कप में हमारा किस किस से सामना होगा. So same here, we do not know what kind of passages we're going to have in our paper, so we should prepare ourselves very well with all these honors.
So this time I took that passage, and hope you people have enjoyed, as I enjoyed a lot reading this passage. So kindly keep on reading, keep on listening, and focus on grammar and vocab for reading. Right? It's a very simple passage. So see you in the next episode, and then in the next video we're gonna come up with editorial. So अपना थोड़ा सा न्यूज़पेपर को अब आप थोड़ा सा पढ़ें, बीच बीच में मैं आपको एडिटोरियल्स भी दूंगा. जैसे अब अपन ऑल्टरनेटिव करेंगे, आज अपन ने ये लिया है, अगला एडिटोरियल होगा, फिर मैं अलग जॉनर का लाऊंगा, फिर एडिटोरियल होगा, फिर अलग जॉनर, फिर एडिटोरियल. Fine. I hope this gonna work because students are demanding for editorial, so we'll go with that. Fine. See you in the next video.